नमस्ते वॉरियर्स। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से तीन तकलीफें हो सकती है। एक, दर्द। दो, जकड़न या स्टिफनेस। मुझे यकीन है आप में से अधिकांश लोगों ने अनुभव किया होगा दर्द और जकड़न को। तीसरी तकलीफ है थकान या फटीग। कई वॉरियर्स को यह पता भी नहीं होता है कि थकान या फटीग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो सकती है और वो रूमेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। आज आइए इस थकान या फटीग के कारण को हम समझते हैं और समझते हैं कि हम इसका अच्छा ख्याल कैसे रख सकते हैं। आप सभी ने कभी न कभी थकान को जरूर महसूस किया होगा। हम उस रूटीन थकान की बात कर रहे हैं जो आम आदमी को होती है। ये थकान ज्यादा भागदौड़ या ज्यादा काम या कुछ खेल खेलने से, परिश्रम करने से होती है। ये थकान आमतौर पर अच्छी नींद के बाद कम हो जाती है। अच्छा आराम कर लो या एक कप कॉफी चाय लो तो ठीक हो जाती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो थकान है वो इससे अलग होती है। काफी बार एएस की थकान एक कप कॉफी या चाय या आराम करने से ठीक नहीं होती है। एएस की दर्द की तरह ये थकान भी लोगों को दिखने में नहीं आती है, इनविजिबल होती है। लोग वास्तव में समझ ही नहीं पाते हैं एएस की थकान क्या है। उन्होंने इस प्रकार की थकान का अनुभव ही नहीं किया होता है, तो वो इस थकान को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें इसकी तकलीफ का पता नहीं चलता है। उनको लगता है कि ये सब साइकोलॉजिकल है, लेकिन सच बात तो यह है कि ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं है। ये थकान अलग अलग तरीके से तकलीफ कर सकती है। कभी कभी ये सिर्फ शारीरिक थकान हो सकती है। कई बार ये गंभीर मानसिक थकावट हो सकती है। काम करने का मन ही नहीं करता है। कोई फंक्शन है, दर्द तो ज्यादा नहीं है, मगर फंक्शन में जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कभी कभी पूरी नींद होने के बावजूद लगते रहता है कि नींद हुई ही नहीं है और दिन भर नींद जैसे ही लगते रहता है। पूरे दिन भर चक्कर जैसे लगते रहता है। जबकि कई बार कुछ वॉरियर ऐसे होते हैं जो महसूस करते हैं कि दिन भर लगातार 10 किलो वजन शरीर पर लाद कर चल रहे। तो इस प्रकार एएस की थकान अलग अलग विभिन्न रूप से तकलीफ दे सकती है। तो आइए जानते हैं ये थकान क्यों होती है। जैसे आप सभी को मालूम है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें अपनी खुद की इम्यूनिटी अपने ही जोड़ों को फौरन समझने लगती है और उस पर हमला बोल देती है। इससे जोड़ों में सूजन आ जाती है। इन जोड़ों में जो सेल्स है वो और इम्यूनिटी के जो सेल्स है कुछ केमिकल्स बनाते हैं। इन केमिकल्स को साइटोकाइन कहा जाता है। ये साइटोकाइंस खून में चले जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इन साइटोकाइंस की वजह से थकान या फटीग हो जाती है। क्या ऐसे और भी कोई कारण है जिनसे थकान वॉरियर को हो सकती है? जी हाँ, एक, फाइब्रोमायल्जिया। फाइब्रोमायल्जिया से भी इस प्रकार की थकान हो सकती है। फाइब्रोमायल्जिया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ भी हो सकता है। किसी वॉरियर में एएस और फाइब्रोमायल्जिया दोनों की वजह से थकान हो सकती है। तो किसी किसी वॉरियर में एएस कंट्रोल में हो सकता है और सिर्फ फाइब्रोमायल्जिया की वजह से थकान हो सकती है। रूमेटोलॉजिस्ट देखकर और रिपोर्ट्स के साथ ये आपको जरूर बोल सकते हैं कि थकान एएस की वजह से है या फिर फाइब्रोमायल्जिया की वजह से है या फिर दोनों की वजह से भी है। अन्य कुछ कारण भी है जिनसे थकान हो सकती है। अनीमिया या खून की मात्रा कम होना, थायराइड की प्रॉब्लम, पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन, नमक खाने में कम खाना, पर्टिकुलरली अगर आप मुंबई जैसे गर्मी के प्रदेश में रहते हो तो विटामिन की कमी, इनसे भी थकान हो सकती है। कुछ अन्य कारण भी है जिन्हें गंभीरता से हम नहीं लेते हैं लेकिन थकान कर सकते हैं। कम या खराब नींद। अगर नींद बराबर से नहीं होगी तो शरीर को बराबर आराम नहीं मिलता है और फिर पूरे दिन भर थकान लगते रहती है। स्ट्रेस और टेंशन और छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेने की आदत से भी थकान लग सकती है। सबसे अंत में बहुत ज्यादा काम और वर्कलोड से भी थकान हो सकती है।
तो ये कुछ अन्य कारण है एएस के अलावा जिनसे भी फटीग या थकान हो सकती है। तो अब देखते हैं कि इस थकान को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने अभी देखा, ये थकान एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होती है। तो एएस को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर एएस कंट्रोल में होगा तो साइटोकाइंस कम बनेंगे और थकान भी नहीं होगी। दूसरी बात, अपने रूमेटोलॉजिस्ट से फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में जरूर बात कीजिए। क्या आपको फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं, ये समझ लीजिए। और अगर फाइब्रोमाइल्जिया है तो उसकी अलग गोली लगेगी। उसको कंट्रोल में रखेंगे तो उससे होने वाली थकान भी कम हो सकती है। अगर अनीमिया है या थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करना होगा। पानी ज्यादा पीजिए। नमक कम खाते होंगे तो वो थोड़ा खाने में आपको बढ़ाना पड़ेगा। अंत में कुछ अन्य चीजें जो आप अपनी देखभाल के लिए कर सकते हैं। एक, अच्छी नींद। दूसरा, पीठ के लिए नियमित व्यायाम और उसी के साथ पूरे शरीर के लिए कार्डियो जैसे व्यायाम। ये काफी हद तक थकान को कम करने में मदद कर सकते हैं। तनाव कम रखें, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, तनाव थकान को डेफिनेटली बढ़ा सकता है। अंत में आपको समझना चाहिए कि दिन प्रतिदिन का आपका जो काम है उसका प्रॉपर प्लानिंग कैसे करें। अपने प्रतिदिन के काम को बराबर स्पेस आउट आपको करना है। ऐसा ना हो कि सुबह बहुत अधिक काम है और फिर शाम को बिल्कुल ही काम नहीं है। तो काम बराबर स्पेस आउट कीजिए। पूरा दिन आपका काम इस तरह से प्लान करें कि एक पर्टिकुलर समय आपके लिए बहुत थकान ना पैदा करे। आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें अपने काम और आपकी थकान के बारे में आप लिख सकते हैं। उसमें आप पूरे दिन थकान का स्तर नोट कीजिए 1 से 10 की मात्रा में। इस डायरी में आपके थकान का स्तर नोट करना है आपको, जैसे मैंने कहा, और उसके साथ आपके काम और रेस्ट का समय भी नोट कर लीजिए। कुछ दिनों के लिए हर घंटे का चार्ट रखें। चार्ट का विश्लेषण जरूर करना और आप समझ जाएंगे कि कौन सा काम आपकी थकान को बढ़ा रहा है और क्या आराम थकान को कम कर रहा है। इस विश्लेषण के हिसाब से आप आपके काम को पूरे दिन जो करते हैं उसको प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। काम का भी और आराम का भी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए वॉरियर्स, इस एपिसोड के लिए मुझसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे यकीन है आप एस की थकान के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे और अपनी थकान का अच्छा ख्याल रख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।